बात करेंगे हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास टोटल जो है 11 मेन टॉपिक्स हैं। तो फर्स्ट मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में मेनली ये बताया गया है कि कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको ज़रूरत होती है कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी की अलोन, वेयर एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिक्वायर है कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एडिशन। तो हमें जो है हमने ये नहीं पूछा था क्वेश्चंस एज टू व्हाट कि गवर्न्स द मोशन ऑफ अ बॉडीज़। इस चैप्टर में हम जो है बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे जो है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे जो है फुटबॉल मूव करता है एट ए रेस्ट, समवन जो है मस्ट किक इट ऐसे, और थ्रो ए स्टोन अपवर्ड्स तो क्या होता है, और वन हैज़ टू गिव इट एन अपवर्ड पुश, ब्रीच कॉसेस द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री टू स्विंग, स्ट्रॉन्ग विंड जो है कैसे जो है इवन अ मूव हैवी ऑब्जेक्ट्स, बोट जो है मूव करती है इन अ फ्लोइंग रिवर विदाउट एनी वन रोइंग इट, है ना। कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज जो हैं उनकी ज़रूरत होती है फोर्स के लिए जो मूव बॉडी को मूव करती है फ्रॉम द रेस्ट, है ना, ये सारा। और एक्सटर्नल फोर्स जो है उसकी ज़रूरत है। ऑल्सो रिटार्ड और स्टॉप द मोशन, हम स्टॉप करते हैं बॉल जो रोलिंग कर रही है डाउन अ इंक्लाइन प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ये कुछ एग्जांपल्स है। एक्सटर्नल एजेंसी जो है फोर्स, जैसे हमारे पास हैंड्स, विंड, स्ट्रीम्स, इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट, और ये हमेशा ज़रूरी नहीं है। स्टोन जो रिलीज होता है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग से वो एक्सेलरेट करता है नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ के। बार मैग्नेट जो है वो अट्रैक्ट करती है आयरन नेल्स को कुछ डिस्टेंस से। ये शो करता है एक्सटर्नल एजेंसी जो है जैसे कि ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फोर्स को जो एक्सर्ट करती है फोर्स ऑन अ बॉडी इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। शॉर्ट हम बोल सकते हैं फोर्स जो है ज़रूरी चाहिए होती है स्टेशनरी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, और जो मोशन में है उसको स्टॉप करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंसी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है जो प्रोवाइड करती है फोर्स को। एक्सटर्नल एजेंसी जो है मे नॉट बी टू बी इन अ कॉन्टैक्ट विद द बॉडी, सो फॉर सो गुड। बट अगर हम बॉडी जो है मूविंग कर रही है यूनिफॉर्मली, मतलब स्केटर जैसे मूव करता है स्ट्रेट विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल आइस स्लैब, तो इज इन अ एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में राइज होते हैं। तो ये सब हमारे आता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। ओके, तो उसके बाद ये था हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक। अभी सेकंड मेन टॉपिक की बात करते हैं। सेकंड मेन टॉपिक है एरिस्टोटल्स ऑफ फैलेसी। एरिस्टोटलियन लॉ जो है ऑफ मोशन वो ये बताता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो चाहिए होती है बॉडी को मोशन में रखने के लिए। फिर गैलीलियो जी आए, उन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। उन्होंने इंक्लाइन प्लेन्स को यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक था। हाँ जी। उसके बाद गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स में हुआ क्या? ओके, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, तो ये हमारे पास आ जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया में, थर्ड मेन टॉपिक। तो एरिस्टोटल फैलेसी इतनी ही थी। तो थर्ड टॉपिक है हमारा द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें गैलीलियो जी ने एक इंक्लाइन प्लेन को यूज़ किया। गैलीलियो ने स्टडी किया मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इंक्लाइन प्लेन में। ऑब्जेक्ट्स जैसे कि उन्होंने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, उन्होंने क्या किया, मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट जो है मूविंग अप रिटार्ड, और मोशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज इन अ इंटरमीडिएट सिचुएशन। तो गैलीलियो ने कंक्लूजन क्या निकाला कि ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है एक ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन शुड मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। फिर उसके बाद उन्होंने डबल इंक्लाइन प्लेन यूज़ किया गैलीलियो जी ने। तो एक बॉल जो है वो रिलीज की रेस्ट ऑन वन ऑफ द प्लेन्स, तो रोल डाउन्स और क्लाइंब अप द अदर। फिर जब फ्रिक्शन जो है एब्सेंट है तो फाइनल हाइट जो है बॉल की वो सेम रहती है एज इट्स इनिशियल हाइट। और अगर स्लोप जो है अगर स्लोप ऑफ द सेकंड प्लेन जो है वह कम है तो एक्सपेरिमेंट रिपीटेड होता है, मतलब बॉल जो है वो स्टिल जो है रीच करती है सेम हाइट को, बट इट विल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस। जब स्लोप जो है सेकंड प्लेन की वो 0 है तो बॉल जो है ट्रैवल करती है इन्फिनाइट डिस्टेंस, और अगर जो है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं थी तो बॉल जो है वुड कंटिन्यू टू मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो गैलीलियो जी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि स्टेट ऑफ द रेस्ट जो है और स्टेट ऑफ द यूनिफॉर्म लीनियर मोशन जो है वो इक्विवेलेंट है। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है तो बॉडी जो है रेस्ट पे वो लगातार जो है वो रेस्ट पे रहती है, और बॉडी जो मोशन पे है वो लगातार मोशन में रहती है, लगातार मूव करती है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये था हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मेन टॉपिक।